हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है विद्युत। विद्युत के बारे में हमने पिछली क्लास में जान लिया था कि विद्युत क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका जो परिभाषा है वो क्या है। परिभाषा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कुछ। इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, या हम इसे कह सकते हैं आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा यानी कि I बराबर होता है Q/T। I बराबर क्या होता है, Q/T, यानी कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। आवेश बटे समय होता है। इसको जो मापते हैं वो मापते हैं, जो इसका मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। मात्रक क्या होता है इसका, एम्पियर होता है। और जो इसे मापा जाता है जिसके द्वारा, यानी कि जिस उपकरण के द्वारा इनको मापा जाता है उसका नाम है एमीटर। क्या नाम है उसका, एमीटर। और इस एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में लगाया जाता, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में बताया था। तो आज हम शुरुआत करते हैं। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर। क्या है, विद्युत विभव एवं यानी कि विभवांतर। विद्युत विभव और विभवांतर। तो हम पहले पढ़ते हैं विद्युत विभव के बारे में। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, विद्युत विभव। क्या पढ़ते हैं हम, विद्युत विभव। यानी कि विद्युत विभव होता क्या है, विद्युत विभव होता क्या है। तो आइए देखते हैं। विद्युत विभव होता है कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो ही क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है। परिभाषा हम लिख सकते हैं, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव किसे कहते हैं, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि कोई भी एकांक धनावेश यानी कि कोई भी आवेश है जो अनंत यानी कि बहुत दूर है, कहीं से भी लाए, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ले आए। जैसे मान लो कोई आवेश यहाँ है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र का कोई एक बिंदु है, तो इसको यहाँ से और यहाँ तक जो लाने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है, आपका विद्युत विभव कहलाता है। आपका फॉर्मूला बनता है V बराबर W/Q। क्या बनता है, V बराबर W/Q। V क्या है यहाँ पे, विभव। V क्या है, विद्युत विभव। V यहाँ पे क्या है, विद्युत विभव। W है यहाँ पे कार्य, W यहाँ पे क्या है, कार्य। और Q क्या है यहाँ पे, आवेश। Q क्या है, आवेश। तो फॉर्मूला बन गया V बराबर W/Q। जैसे मान ले हम कोई क्वेश्चन दे सकते हैं कि आपके क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी मतलब 10 कूलाम आवेश, यानी कि कितने आवेश, 10 कूलाम आवेश किसी एक बिंदु से 10 कूलाम आवेश
10 कूलाम आवेश और W का यानी कि किया गया कार्य है आपका 5 जूल। कितना? 5 जूल। तो आपको क्या निकालना है? आपका V का मान निकालना है, यानी कि विद्युत विभव निकालना है। तो फॉर्मूले में लगा देंगे हम। V बराबर क्या फॉर्मूला होता है? W/Q होता है। V का मान अपन को निकालना है। W बराबर हम क्या लिखेंगे? 5 जूल। कितना? 5 जूल हमें दिया गया है। और Q का मान दिया है आपको 10 कूलाम। कितना? 10 कूलाम। तो हम इसे काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.5 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 0.5 वोल्ट। ये आपके विद्युत विभव है। ये क्या है? आपका विद्युत विभव है। ऐसे और भी आपके अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसे कर लेंगे। अब देखते हैं हम विद्युत विभव एवं विभवांतर को देखते हैं। विद्युत विभव तो क्या हो गया? किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? V से। V बराबर होता है कार्य बटे आवेश, यानी कि W/Q। अब पढ़ते हैं हम विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं? अगर हम सिंपल से देखें तो विभवांतर की परिभाषा दे तो हम कह सकते हैं विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। किसे? विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। देखते हैं हम आगे विभवांतर के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना विभवांतर। क्या हो जाएगा आपका? विभवांतर। विभवांतर क्या हो जाएगा आपका? विभवांतर, यानी कि विभवांतर। देखो नेक्स्ट है आपका विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। अगर इसे हम परिभाषा में लिखे तो जब चालक के अनुदिश, यानी कि जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब, जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है तो वो ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। यानी कि जब चालक के अनुदिश, जब चालक के अनुदिश, जब या यानी कि जब चालक के अनुदेश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, वही विभवांतर कहलाता है। उसे यानी कि वही विभवांतर कहलाता है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। हम इसकी दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। क्या? इसकी दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। अब देखो दूसरी परिभाषा क्या है? जैसे मान लो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को किसी, या हम इसे लिख सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका विभवांतर कहलाता है। किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका विभवांतर कहलाता है। देखो इसको समझते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में, यानी कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है
उसमें एक धनावेश यानी कि कोई भी एक आवेश है वो एक बिंदु से, यानी कि कोई एक बिंदु है, यहाँ कोई एक बिंदु मान लेता हूँ, दूसरे बिंदु तक, यानी कि यहाँ से और यहाँ, ये कोई पहला बिंदु है, ये कोई दूसरा बिंदु है, यानी कि पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई एकांक जो धनावेश है उसको पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अब देखो, विभवांतर की परिभाषा आपने समझ ली कि किसी विद्युत क्षेत्र के एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। मात्रक क्या होता है इसका? वोल्ट होता है। मात्रक क्या होता है इसका? वोल्ट होता है। ठीक है, मात्रक इसका क्या होता है? वोल्ट होता है। जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V बराबर W/Q। क्या बनेगा? V बराबर W/Q। V यहाँ पे क्या है? वोल्ट, यानी कि क्या है आपके? V विभवांतर है। V क्या है यहाँ पे? विभवांतर है। विभवांतर है। W क्या है यहाँ पर? कार्य है। W क्या है यहाँ पर? कार्य है। और Q क्या है यहाँ पे? आवेश। Q क्या है यहाँ पे? आवेश। तो फॉर्मूला जब इसका मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो यहाँ देखो, वोल्ट का मात्रक, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट बराबर कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि, यानी कि किसी कोई किसी विद्युत धारावाही, यानी कि कोई भी विद्युत धारावाही है, चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश, यानी कि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। मान लो ये कोई एक बिंदु है, ये कोई दूसरा बिंदु है। यहाँ तक मैं, यहाँ से और यहाँ तक मैं एक कूलाम आवेश, यानी कि एक कूलाम आवेश को ले जाता हूँ। एक कूलाम आवेश के द्वारा 1 जूल का कार्य किया जाता है। एक कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है। जो आपके जो विभवांतर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 1 वोल्ट निकल के आएगा। समझ आया? तो ये बन गया आपका 1 वोल्ट बराबर 1 कूलाम, यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड। इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। अब देखो, 1 वोल्ट को 1 वोल्ट रहने दो, बराबर 1 जूल। इस सेकंड को हम ऊपर ला सकते हैं, तो क्या ये माइनस में हो जाएगी? हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ये इसका हो जाएगा नहीं। इसको आवेश का मात्रक क्या था? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या था? कूलाम। तो ये कूलाम को लिखते हैं किससे? C से। इसको लिखते हैं J से। तो C-1। क्या ये बना या नहीं बना? ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? विभवांतर होता क्या है? यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। यानी कि कोई एक बिंदु है, ये कोई दूसरा बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक, यानी कि कोई एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य होता है। कितने जूल का? 1 जूल का कार्य होगा। तो जो हमें विभवांतर प्राप्त होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट प्राप्त होगा। देखते हैं आगे, हम कुछ क्वेश्चन है इसके जो कर लेते हैं। जो विभवांतर का जो मात्रक है वो आपको पता है वोल्ट होता है। V बराबर क्या होता है? W/Q।
क्यू। विभवांतर बराबर क्या होगा, कार्य बटे आवेश। कार्य बटे क्या होगा, आवेश होगा। विद्युत विभव पढ़ लिया आपने, विद्युत विभवांतर पढ़ लिया। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे आपके जो परीक्षा में इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आपके बुक में दिए हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, आप अपने बुक के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना, जैसे मैं करता हूँ। मान लेते हैं जो आपका इसका एसआई मात्रक वोल्ट बता ही दिया था मैंने, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आपका एक क्वेश्चन है बुक का ही। क्वेश्चन कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। क्या कहता है, यानी कि V का मान कितना दिया हुआ है आपके 12, V का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और जो आपके बीच जो Q का मान दिया है, किसका मान, Q का मान दिया है, वो कितना दिया है 2 कूलाम। वो कितना दिया है 2 कूलाम दिया हुआ है। कहना है कि कोई विभवांतर 12 वोल्ट का कोई क्या है विभवांतर है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में 2 कूलाम क्या है आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो देखो आपका फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला क्या था, V बराबर क्या था W/Q था। V बराबर क्या था आपके W/Q था। V का मान निकालना है हमको, V का मान तो दिया हुआ है, और निकालना किसका मान है हमको W का, निकालना किसका मान है हमको W का मान निकालना है। तो V का मान आपको कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, कितना दिया है 12 वोल्ट। W का आपको निकालना है, और Q का मान आपके कितना दिया है 2 कूलाम। Q का मान कितना दिया है आपके 2 कूलाम। वज्र गुना हो रहे हैं, तो W बराबर आपके हो जाएगा 12 गुना 2, ठीक है। तो 12 गुना 2 करेंगे तो W का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 24 जूल। कितना आएगा 24 जूल। ये चीज़ अच्छे से समझ आ गया। यानी कि कोई क्वेश्चन था आपके 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच जो 2 आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, यानी कि जो किया गया कार्य उसका मान आपको बताना है। तो कार्य का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे हम, V बराबर होता है W/Q। V बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे आवेश। इसे हम क्या लिख सकते हैं, किया गया कार्य बटे आवेश। ये किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कोई भी V का मान आपको दे दिया 20, क्या दे दिया, V का मान दे दिया आपको 20 वोल्टेज, यानी कि उसमें विभवांतर है 2 बिंदुओं के बीच, वो कितना है 20 वोल्ट का विभवांतर है। और आपको जो कार्य किया गया, क्या किया गया, कार्य जो किया गया वो है आपका 5 कूलाम। कितने, 5 कूलाम, 5 जूल। जो कार्य है वो कितना है 5 जूल। और आपको निकालना ही क्या है, आवेशों की संख्या ज्ञात करो। आपको निकालना क्या है, आवेशों की संख्या ज्ञात करो। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है अपन ने याद रख लिया, V बराबर क्या होता है W/Q। V बराबर क्या होता है आपने W/Q। V का मान आपको दिया है कितना 20 वोल्ट। V का मान कितना दिया है अपन को 20 वोल्ट दिया है। W का मान आपको कितना दिया है 5 जूल। W का मान कितना दिया है, यानी कि आपको जो कार्य है वो कितना किया गया था 5 जूल का कार्य किया गया था। आपको निकालना है आवेशों की संख्या। आपको क्या निकालना है, आवेशों की संख्या। तो निकालिए, आवेशों की संख्या को निकालिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। मैंने आपको बता ही दिया यहाँ तक, अब आगे आप इसको सॉल्व करो थोड़ा।
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, इसी प्रकार न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ जो आपके ऐसे क्वेश्चन हैं वो आपके आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख, इसको आप सॉल्व करो यहाँ से, क्या आएगा, क्यू का मान क्या निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं आप, जैसे मान लो कोई भी विभवांतर का मान आपको निकालना है, विभवांतर का मान आपको क्या निकालना है। आपको जो कार्य है, कार्य यानी कि W, यानी कि जो कार्य किया गया है वो आपके कितना 10 जूल का जो कार्य किया गया है, और जो आवेश है उसमें क्या है, आवेश है वो कितने हैं 5 कूलाम आवेश, यानी कि कोई आपका परिपथ उसमें 5 कूलाम आवेश है, क्या है 5 कूलाम आवेश 10 जूल का कार्य किया गया है। तो उसमें जो विभवांतर है V का मान, विभवांतर का मान ज्ञात करो। तो फॉर्मूला आपको पता है, विभवांतर का मान निकालने के लिए V बराबर क्या लिखेंगे हम, V बराबर क्या लिखेंगे बताओ, W/Q, यानी कि यही तो बन रहा था, जो किया गया कार्य अपॉन आवेश। तो W का मान कितना दिया है अपन को 10, W का मान कितना दिया हुआ है आपको 10 जूल, और जो आवेशों की संख्या दी गई है वो कितनी है 5 कूलाम आवेश। तो जो विभवांतर का मान निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 2 वोल्ट, क्या निकल के आएगा 2 वोल्ट निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी भी कोई धारावाहिक उसमें V का मान आपको निकालना ही है, किसका मान, V का मान आपको निकालना है। जो कार्य का मान है यानी कि जो किया गया कार्य है वो कितना है 50 जूल, अब की बार कितना कार्य किया गया था 50 जूल का, और जो आवेशों की जो संख्या है वो आपको दी गई थी कितनी 10 कूलाम, कितनी 10 कूलाम। तो आपको निकालना क्या है विभवांतर, दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को निकालिए। तो विभवांतर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य यानी कि W बटे आवेशों की संख्या, किसकी आवेशों की संख्या। तो V बराबर फॉर्मूले में लगा देंगे, W का मान जो किया गया कार्य वो कितना है अपना 10 जूल का, किया गया कार्य कितना है 10 जूल का। कितने कूलाम आवेश हैं, आवेशों की संख्या कितनी है, सॉरी जो आपको किया गया कार्य है वो आपके कितना है 50 जूल का, कितना 50 जूल का, और जो आपके आवेशों की संख्या है वो कितनी है 10 कूलाम। हम इसको काटेंगे, इससे कितना निकल के आएगा V का मान बराबर क्या निकल के आएगा 5 वोल्ट, विभवांतर का मान क्या निकल के आएगा 5 वोल्ट। ऐसे हम इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, और भी क्वेश्चन आपके बुक में होंगे उनको आप इसी प्रकार से करें जैसे मैंने किया। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या V बराबर W/Q, यानी कि किया गया कार्य अपॉन आवेशों की संख्या। विभवांतर बराबर क्या होती है किया गया कार्य अपॉन आवेशों की संख्या। आवेशों की संख्या भी पूछ सकता है आपको, किया गया कार्य का मान भी पूछ सकता है आपको, और V का मान यानी कि विभवांतर का मान भी निकलवा सकता है आपसे। इसी के साथ ये पॉइंट यहाँ पे आपका खत्म होता है। अब आपका अगला पॉइंट आएगा विद्युत परिपथ एवं उसके आरेख। आज तक के लिए ये क्लास यहीं करते हैं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।